हमारी भारतीय वायुसेना को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरह से उन्होंने अभी कुछ दिन पहले पुलवामा में हमारे 40 से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, उसके बदले में आज सुबह सुबह हमारी भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस के और जैश के ठिकानों को तबाह किया है। इससे पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। हमें अपनी भारतीय वायुसेना के ऊपर बहुत गर्व है। सबसे अच्छी बात है कि किसी भी इसमें भारत की कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई और भारत को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान इस हमले से सबक लेगा और भविष्य में इस तरह की हरकत जो उन्होंने पुलवामा में की थी, हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा। आज दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने विधानसभा में हमारी सरकार का आखिरी बजट रखा। अगले साल दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं। 5 साल पहले जब हमने पहला बजट रखा था, हमने बिजली की सब्सिडी दी थी, हमने पानी की सब्सिडी दी थी, हमने और जो वेलफेयर के काम किए थे। मिल रहा ना। कई लोग कहा करते थे कि इनको सरकार चलानी नहीं आती, ये देखना पूरी इकोनॉमी का भट्ठा बिठा लेंगे ये लोग। लेकिन आज 4 साल के बाद जो फाइनेंशियल्स निकल के आ रहे हैं वो ये निकल के आ रहा है कि जब हमने सरकार शुरू की थी 30,000 करोड़ का दिल्ली का बजट होता था, आज वो पहुंच के 60,000 करोड़ रुपए का बजट हो गया। पहले दिल्ली जल बोर्ड की फाइनेंशियल हालत खराब हुआ करती थी। हमने सब्सिडी दी लेकिन भ्रष्टाचार रोका, जिसके वजह से आज दिल्ली जल बोर्ड की हालत बहुत अच्छी हो गई है। पहले बिजली कंपनियों की हालत बहुत खराब हुआ करती थी हमारे से पहले वाली सरकारों में। आपको पता है कि किस तरह से हर साल जब डीआरसी बिजली के रेट तय करता था तो पता चलता था कितने हजार करोड़ के घाटा हो गया, इतने हजार। आज 4 साल के बाद बिजली की सब्सिडी देने के बावजूद बिजली कंपनियों की हालत कहीं ज्यादा अच्छी हो रही है। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 3 गुना हो गई है नेशनल एवरेज से। जब पूरे देश की इकोनॉमी जीएसटी, नोटबंदी और सीलिंग की वजह से गर्त में जा रही है, ऐसे में अकेले दिल्ली की इकोनॉमी है पूरे देश के अंदर जो बूम कर रही है। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है दिल्ली का, दिल्ली के टैक्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, दिल्ली की पर कैपिटा इनकम बहुत तेजी से बढ़ रही है, दिल्ली में लोगों को रोजगार खूब जबरदस्त मिल रहे हैं। तो एक चीज तो साबित हो गई कि सरकार चलानी तो आम आदमी पार्टी को आती है। पहले लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि आम आदमी पार्टी को सरकार चलानी नहीं आती है कुछ भी। तो सरकार तो चलानी आम आदमी पार्टी को ही आती है, और बीजेपी और कांग्रेस वाले सीखना चाहें तो हम तैयार हैं उन्हें सिखाने के लिए। आज वित्त मंत्री जी ने 70 पॉइंट का जो हमारा मैनिफेस्टो था उसके एक पॉइंट पे चर्चा की। पहले तो ये बड़ा अच्छी बात है कि कोई पार्टी 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, एक तरह से 5वां बजट हमारा है, आखिरी बजट है, अपने पिछले मैनिफेस्टो की बात कर रही है। हमारे देश के अंदर तो इस तरह की रीत ही नहीं है। हमारे देश के अंदर तो रीत है कि चुनाव के टाइम पे कुछ भी मैनिफेस्टो बना दो, कुछ भी वादा कर दो और उसके बाद बोलो जी ये तो जुमला था, ये तो चुनावी जुमला था। पहली बार एक ऐसी पार्टी जो कह रही है जी हम अगले चुनाव में जा रहे हैं तो हम बताना चाहते हैं कि पिछली बार जो जो वादे किए थे उसका क्या हुआ। हम एक वादे के ऊपर चर्चा करने को तैयार हैं। इतने वादे पूरे कर दिए और इतने वादे इस वजह से रह गए। तो आज वित्त मंत्री जी ने आपको एक वादे के ऊपर बताया कि ये वादे, अधिकतर वादे पूरे हो गए, जो रह गए वो इस वजह से रह गए क्योंकि हमने तो पूरे कर दिए थे, केंद्र सरकार अड़चन में ला रही है। आज दिल्ली अगर पूर्ण राज्य होता तो दिल्ली में जन लोकपाल बिल भी पारित होता और जितने 2-4 वादे रह गए वो भी सारे कंप्लीट हो जाते। ये बजट आज जो प्रस्तुत किया गया ये सबके लिए बजट है। ये गरीबों के लिए भी है,
ये अमीरों के लिए भी है, ये हिंदुओं के लिए भी है, ये मुसलमानों के लिए भी है, ये क्रिश्चियंस के लिए भी है, ये सिखों के लिए भी है, जैनियों के लिए भी है, बौद्धों के लिए भी है, ये बनियों के लिए भी है, ये पंडितों के लिए भी है, ये एससी के लिए भी है, एसटी के लिए भी है, ओबीसी के लिए भी है, सभी जातियों के लिए। इस बजट में किसानों के लिए भी है, मजदूरों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, व्यापारियों के लिए भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए भी है। इस बजट में सबका ख्याल रखा गया है। तो जिस बखूबी के साथ वित्त मंत्री जी ने सबको ख्याल रख के सबकी ज़रूरतों को ध्यान में रखा, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात है जो किसानों की, जो पूरे देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान पूरे देश में क्या कह रहा है? किसान ये कह रहा है कि जी मेरे को मेरी मेहनत की कीमत दे दो, मेरे को तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। अगर किसान को उसकी मेहनत की फसलों के पूरे दाम मिल जाएं तो किसान को आपसे कोई लोन वेवर नहीं चाहिए, कोई उसको भीख नहीं, कुछ नहीं चाहिए। वो अपना अच्छा खासा अपनी ज़िंदगी चला सकता है, खूब आराम से जी सकता है। केवल एक ही चीज़ किसान मांग कर रहा है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू। कांग्रेस के टाइम पे रिपोर्ट बनी थी। ये रिपोर्ट ये कहती है कि अगर 100 रुपये किसान की कीमत आती है तो उसको फसल 150 रुपये उसकी कीमत होनी चाहिए। ना कांग्रेस ने इसको लागू किया, ना बीजेपी ने लागू किया। कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो में लिखा था, बीजेपी ने भी मैनिफेस्टो में लिखा था। दिल्ली सरकार पहली बार पूरे देश में कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है, क्रांतिकारी बात है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दिल्ली सरकार को नकल करके बाकी सारी सरकारें भी इसको लागू करेंगी। एक जो बात निकल के आई कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दिल्ली के लोग केंद्र सरकार को देते हैं। उसके बदले में दिल्ली को केवल 534 करोड़ रुपए इस साल मिलेगा। ये तो एक तरह से अंग्रेजों को हम क्यों कोसा करते थे? अंग्रेजों को हम कोसते थे क्योंकि अंग्रेज हमारे देश से टैक्स इकट्ठा करके सारा टैक्स लंदन ले जाया करते थे। उस टैक्स के पैसे को देश के विकास में इस्तेमाल नहीं किया करते थे। आज दिल्ली के 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स केंद्र सरकार ले लेती है और बदले में दिल्ली को केवल 534 करोड़ रुपए मिलते हैं। ये तो बहुत जबरदस्त शोषण है दिल्ली के लोगों का। पूर्ण राज्य दिल्ली बनेगी तो इस तरह का शोषण बंद होगा। आप ये देखो कि दिल्ली के लोग 1.5 लाख करोड़ रुपए देते हैं और उनको बदले में 534 करोड़ रुपए मिलता है केवल। उधर मेरे ख्याल से गोवा को शायद 8,000 करोड़ रुपए साल का मिलता है। उत्तर प्रदेश को 1.5 लाख करोड़ रुपए हर साल मिलता है केंद्र से। किसी राज्य को 10,000 करोड़ मिलता है, किसी राज्य को 20,000 करोड़ मिलता है, किसी राज्य को 30,000 करोड़ मिलता है। हम देश में सेकंड हाईएस्ट टैक्स देते हैं केंद्र सरकार को। बंबई सबसे ज्यादा टैक्स देता है केंद्र सरकार को, इनकम टैक्स, और सेकंड नंबर पे दिल्ली इनकम टैक्स देती है। कम से कम दिल्ली जितना टैक्स देती है उसका 50% तो वापस कर दो ताकि दिल्ली का और विकास हो सके। और विकास होगा तो और टैक्स देंगे। इस बजट के अंदर एजुकेशन और हेल्थ जो हमारे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी सेक्टर्स रहे हैं उनके ऊपर जो एम्फेसिस था वो कंटिन्यू रहा। एजुकेशन पे हर बार की तरह 25%, आज 5वां साल है जब लगातार 5वें साल में 25% दिल्ली के बजट का हिस्सा एजुकेशन पे खर्च किया जा रहा है। इस बार 26% खर्च किया जा रहा है। ये केवल ये दिखाता है कि हमारे लिए लोग इम्पोर्टेंट हैं। अभी तक विकास का पैमाना ये माना जाता था कि 2 फ्लाईओवर बना दिए तो सरकार ने विकास कर दिए, 4 सड़क बना दी तो वो भी विकास है। लेकिन हम सबसे बड़ा विकास मानते हैं जब इंसानों को तैयार करते हैं, और इंसान तब तैयार होंगे जब उनको अच्छी शिक्षा दी जाएगी, उनके स्वास्थ्य के ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। तो एजुकेशन के और हेल्थ के ऊपर हमारा एम्फेसिस जारी रहा। इस बार जॉब्स के ऊपर इस बजट में ज़्यादा एम्फेसिस है। जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम स्कूलों में शुरू किया जाएगा, जिससे बच्चों को नौकरी मांगने वाला नहीं
बिजनेस करना सिखाया जाएगा ताकि वो लोगों को नौकरी दे सकें। उनके लिए उनको सीड मनी दिया जाएगा, बच्चे छोटे छोटे प्रोजेक्ट तैयार कर सकें। और जो बच्चे किसी भी पारिवारिक कारण से 12वीं के बाद आगे ना पढ़ना चाहें तो वो अपने छोटे छोटे धंधा शुरू करके काम शुरू कर सकते हैं। 11 इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले जाएंगे जहाँ पे बच्चे नए नए एक्सपेरिमेंट्स करके और नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हेल्थ में जब हमारी सरकार बनी थी पूरी दिल्ली में 10,000 बेड्स थे सरकारी अस्पतालों में, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में। उस टाइम हमने कहा था हम इसको डबल करेंगे। इस साल ये सपना पूरा हो रहा है। जो भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे इस साल पूरे हो जाएंगे और दिल्ली सरकार में बेड्स जो हैं दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में वो 10,000 से 20,000 बेड्स लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। वकीलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना लाई जा रही है। वकीलों को जो नए वकील बनते हैं उनको स्टाइपेंड देने के लिए, उनके सारी वकील कम्युनिटी के इंश्योरेंस के लिए, उनके मेडिकल के लिए जो 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये भी देश में पहली बार हो रहा है कि वकीलों के लिए कोई सरकार इस तरह का सोशल सिक्योरिटी मेजर उठा रही है। मैं दिल्ली के सारे वकीलों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ईमानदार सरकार चुनी थी जिसकी वजह से उनको ये फायदा हो रहा है। हमारे दिल्ली के अंदर 52,000 घर बने पड़े हैं जो कि बहुत बुरी हालत में हैं, टूटे फूटे पड़े हैं और जर्जर हालत में हैं। उनके सबके रिपेयर के लिए और उनको दुरुस्त करने के लिए इस बार बजट में 800 करोड़ का शायद प्रावधान किया गया है, जिसकी वजह से ये 52,000 घर बन के ये ठीक होके तैयार हो जाएंगे और 52,000 झुग्गी वालों को फिर झुग्गियों से शिफ्ट करके इन घरों के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। उसके अलावा और बहुत सारे नए घर बनाने की योजना है जिसका आज इन्होंने ऐलान किया था ताकि झुग्गी वालों को पक्के मकान दिए जा सके और दिल्ली को झुग्गी मुक्त किया जा सके। पानी के लिए बहुत बड़े आज ऐलान किए गए। पानी को मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल में समझाता हूँ। जो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना हम करने जा रहे हैं। हरियाणा से हमारा पानी का झगड़ा रहता है। पानी का झगड़ा हरियाणा से केवल 125 से 150 क्यूसेक पर डे का रहता है। 125 से 150 क्यूसेक पर डे, इतने का झगड़ा रहता है। जब बारिशें आती हैं तो बारिश में इतना पानी आता है कि हरियाणा उसको रख नहीं सकता, उसको छोड़ देता है। हम उसको रख नहीं सकते, हम भी आगे छोड़ देते हैं। बारिश के दिनों में 6 लाख क्यूसेक पानी पर डे हरियाणा से छूट के दिल्ली में आता है और दिल्ली आगे छोड़ के उसको यूपी भेज देता है। 6 लाख क्यूसेक पर डे, आप सोच सकते हो। 150 क्यूसेक पर डे का झगड़ा है और 6 लाख क्यूसेक पर डे बारिशों के दिनों में पानी आता है। इस बार हम लोगों ने योजना बनाई है इस पानी को जो बारिशों के दिनों में आता है, जिसको हम छोड़ देते हैं, हम यमुना के फ्लड प्लेन्स के अंदर बड़ी बड़ी लेक्स बनाएंगे 1,000 एकड़ जमीन के ऊपर और इस पानी को हम वहाँ पे नीचे संचित करेंगे। और ये हमें उम्मीद है 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर जब हम पानी को नीचे ले जाएंगे वो फैल जाएगा चारों तरफ। उसका यमुना फ्लड प्लेन की कैपेसिटी पानी को रिटेन करने की बहुत ज़्यादा है। वो इतना पानी रिटेन कर सकती है कि पूरी दिल्ली का पूरा साल का पानी रिटेन कर सकती है। ये कंसल्टेंट से हम लोगों ने बनवाया है। ये सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। अगर ये हो जाती है तो दिल्ली पानी में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, दिल्ली की पानी की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रावधान किया है। इसके अलावा पिछले 4 साल के अंदर 406 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में हमने पानी की पाइपलाइंस भेजी हैं। अभी तक हमें समझना पड़ेगा कि दिल्ली के विकास की जब भी हम बात किया करते थे, हमारे दिमाग में केवल और केवल लुटियन जोन आता है। दिल्ली मतलब लुटियन जोन, एक दिमाग में आता है इंडिया गेट, उसके आसपास की सारी चीज़ें। दिल्ली मतलब बस वो, दिल्ली मतलब 5-7 बड़े बड़े फ्लाईओवर। दिल्ली, अगर आपको असली दिल्ली देखनी है तो आप इन बड़ी बड़ी सड़कों से 100 मीटर नीचे उतर जाइए और वहाँ आपको असली दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों के अंदर आपको असली दिल्ली दिखती है। दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के अंदर आपको असली दिल्ली दिखती है। यहाँ पे आज 70 साल की आज़ादी के बाद भी
ना सड़क है, ना पानी है, ना सीवर है, ना नालियाँ है, कुछ नहीं है। और लोग नरक की ज़िंदगी दिल्ली के अंदर जी रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी जो कि दूर दराज के गाँव में भी नहीं मिलेगी। पहली बार कोई सरकार आई है जो विकास को उनके घरों तक ले जा रही है, उनकी सड़कें बना रहे हैं। अभी इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पूरी दिल्ली के अंदर कच्ची कॉलोनियों में 10,000 सड़कें एक साथ बन रही हैं, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। 10,000 सड़कें, उनमें सीवर, उनमें पानी की पाइपलाइन चल रही हैं। तो हमने 406 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में पानी की पाइपलाइन डाली और 150 और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में पानी की पाइपलाइन डालने का काम भी चल रहा है। 345 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में सीवर की पाइपलाइन हमने डाली और 355 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर पानी की पाइपलाइन डालने का काम अभी चल रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को इस बार बहुत ज़्यादा इस बजट में बूस्ट दिया गया है। 800 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए, कि कोई भी सड़क हो जिसका कोई माई बाप नहीं है, कोई कहता है जी डीडीए, कोई कहता है ये, कोई एजेंसी जिसको करने को तैयार है उसको हम करेंगे। दिल्ली की कोई भी सड़क हो जो टूटी फूटी है और कोई तैयार नहीं, हम करेंगे उसको, हम रिपेयर करेंगे। एमसीडी नहीं दे रहा पैसे, कोई बात नहीं, हम देंगे पैसे। डीडीए नहीं दे रहा पैसे, कोई बात नहीं, हम देंगे पैसे। है तो अपनी दिल्ली की सड़क। तो 800 करोड़ रुपए ऐसी दिल्ली की सड़कों के लिए रखा है जिसको कोई वो करने को तैयार नहीं है। बहुत सारी नई सड़कें और फ्लाईओवर्स बनाने का इस बजट के अंदर प्रावधान है। ऑलरेडी हर विधानसभा में 2000 सीसीटीवी कैमरे लगने चालू हो गए हैं। इस बजट में 2000 और नए सीसीटीवी कैमरे हर विधानसभा के लिए प्रावधान किया गया। तो 4-4 हजार सीसीटीवी कैमरे पर विधानसभा का प्रावधान हो जाएगा। इस साल सबसे बड़ी बात होगी कि 4000 नई बसें दिल्ली की सड़कों के ऊपर इस बार आ जाएंगी। दिल्ली मेट्रो की मुझे बेहद दुख है कि हमने दिल्ली मेट्रो पास कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार ना ही उसको पास कर रही है, उसको लेके बैठ गई है। और केंद्रीय बजट के अंदर इस बार दिल्ली मेट्रो के लिए उन्होंने कोई प्रावधान नहीं किया। तो ये बड़े दुख की बात है। मैं अपील करता हूँ केंद्र सरकार से कि दिल्ली मेट्रो का प्रपोजल जल्दी से पास करे और उसको जो भी उनका हक, उनका ड्यू बनता है वो उसको पैसा दे। पोल्यूशन में जो देखा गया 20% पोल्यूशन दिल्ली के अंदर कम हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हम सेटिस्फाइड हैं, हम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। दिल्ली में पोल्यूशन अभी भी ज़्यादा है, हमें उसको और भी कम करना है। लेकिन जो भी दिल्ली सरकार ने कदम उठाए थे उस वजह से अब पोल्यूशन बढ़ने की बजाय दिल्ली में कम होने लगा है। इनफैक्ट 4000 और बसें आ जाएंगी तो मुझे लगता है कि और भी पोल्यूशन कम होगा। एक जो बड़ी बात पोल्यूशन में हम करने जा रहे हैं वो ट्रांसप्लांटेशन। अभी तक क्या होता था कि जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते थे उन प्रोजेक्ट्स के अंदर पेड़ काटने की अनुमति दे दी जाती थी और फिर कहते थे एक पेड़ के बदले में 10 पेड़ प्लांट कर दो। अब वो 10 छोटे छोटे पौधे प्लांट कर देते थे, उनका कोई रखवाला नहीं था, 10 में से पता नहीं एक भी बचता था नहीं बचता था, एक फॉर्मेलिटी थी। अब उन्होंने ये कर दिया कि भाई अगर कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो उसमें 80% पेड़ आपको ट्रांसप्लांटेशन करने हैं। कुछ पेड़ ऐसे हैं जो कि ट्रांसप्लांटेशन की कड़का है, ये उनको इस कटिंग इससे एग्जेम्प्ट है ट्रांसप्लांटेशन से। जो बचेंगे पेड़ जो एलिजिबल हैं उसमें 80% आपको पूरे के पूरे, आप टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, पूरे पेड़ को उखाड़ के आपको नई जगह ले जाना है और 80% सर्वाइवल आपको इंश्योर करना पड़ेगा। पर इससे आपको जो नए पौधे लगाते थे उसकी छूट नहीं मिलेगी। आपको नए पौधे तो चाहे ट्रांसप्लांटेशन करो चाहे काटो, आपको हर पेड़ के बदले में 10 नए पौधे भी लगाने हैं इन एडिशन टू दैट। तो इससे पौधे बढ़ेंगे। और आखिर में वाईफाई, इस बार मैं उम्मीद करता हूँ, हर बार बजट तो हम वो कर रहे थे, किन्हीं अड़चनों की वजह से वो पूरा नहीं हो पा रहा था। इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि वाईफाई भी लागू हो जाएगा।